बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे रोज़ों के तय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सोमवार और जुमेरात का रोज़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, उसकी वजह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उस दिन भी बंदों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं। और मैं पसंद करता हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, या मैं पसंद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मेरे अमाल जब पेश हों तो रोज़ादार की हैसियत से मेरे अमाल पेश हों। तो ये शाबान का महीना भी वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह ताला के यहाँ पेश किए जाते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने बंदों के अमाल को सुनाते हैं कि फलां बंदे ने ये काम किया, वो काम किया, इस तरह से रिपोर्ट वहाँ अल्लाह ताला के सामने पेश होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश हो इस हाल में कि मैं रोज़ादार हूँ। रोज़ादार की हैसियत से मेरे अमाल, मेरे काम अल्लाह ताला के सामने पेश हों। इस तरह से और दूसरी वजह ये हो सकती है कि इस महीने में हम रोज़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्यों रखें, क्योंकि कोई भी काम अगर हम स्टार्टिंग में करते हैं या पहली मर्तबा कोई भी काम करने लगते हैं, या कई एक दिनों के बाद कोई काम अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है, या वो काम हम भूल गए होते हैं, तो हमें थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मश्क और उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है कि पहले से हम कोई प्रैक्टिस करें, मश्क करें, तब वो काम करें तो उसमें हाथ साफ हो जाता है, या उसमें उस काम में और ज्यादा बेहतरी आती है। तो शाबान के महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजा रमजानुल मुबारक जो जिसमें रोजा रखना हमारे लिए फर्ज है, तो उसकी तैयारी के लिए हम शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजा रखें। उसके अलावा रमजानुल मुबारक में जो काम किए जाते हैं, जो काम अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है, उनकी प्रैक्टिस अभी से करें। होना तो ये चाहिए कि रमजानुल मुबारक हमारे लिए एक प्रैक्टिस के हिसाब से है कि हम रमजानुल मुबारक में जो भी काम करें उसे बाकी 11 महीने में करें। होता यह है कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही मसाजिद खचाखच भरी रहती हैं। शुरुआत के दिनों में तरावी की नमाज में देखिए, पहले 10 दिनों में या पहले 5 दिनों में जगह ही नहीं रहेगी। अगर आप आखिर में जा रहे हैं तो पीछे की सफ पे खड़ा होना पड़ेगा, और बाकी दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक सब भी मुश्किल से बढ़ती है। जबकि रमजानुल मुबारक का महीना हमारे दरमियान या अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए ला खड़ा किया है कि हम उसमें प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, और उस प्रैक्टिस को बाकी दिनों में अमली जामा पहनाने, वो रमजानुल मुबारक में जो काम हमने किए हैं उसको बाकी 11 महीनों में भी करते रहें। तो रमजानुल मुबारक चूंकि कुरान का महीना है, इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल किया है, और कुरान की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, वो भी हम और आप समझते हैं और जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान के नाजिल करने का मकसद लोगों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देना, लोगों को सीधा रास्ता बताना। तो इतनी बड़ी किताब, इतनी बड़ी अहमियत वाली किताब इस महीने में नाजिल हुई है, तो इस महीने की तैयारी के तहत हम और आप ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें, और साथ ही साथ उसको तर्जुमा और ट्रांसलेट के जरिए समझ करके पढ़ने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर हमारे लिए जो पैगाम, जो हुक्म हमें देना चाहता है वो हम समझ सकें। कुरान सिर्फ यूं ही तिलावत करने और उससे बरकत हासिल करने के लिए नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि उसके मुताबिक हम
जिंदगी कैसे गुजारें, ये सारी हिदायत, ये सारे अहकामात उसके अंदर मौजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान अल मुबारक में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, जो कि इतनी बड़ी हिदायत की किताब है, और उसी अहमियत के पेश नज़र, उसी एहसान के पेश नज़र कि अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि हम और आप रोजे रखें। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जिसके अंदर हिदायत और खुली निशानियां हैं,